हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th की जो मैथ है वो हमारा टारगेट चल रहा है और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में मैंने एक चैप्टर शुरू कराया था, चैप्टर नंबर 3, लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसके लास्ट कुछ वीडियोस में उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी और एक्सरसाइज में 3.1 में कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका था आप लोगों को और कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं एक्सरसाइज 3.1 के, तो आज वो मैं आपको कराऊंगा। और इससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ आती हैं हमारी, ठीक है, और इस टॉपिक के ऊपर या इस टॉपिक के अलावा और भी जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है, तो ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों का फ़ायदा हो सके। और वीडियोस को शेयर तो ज़रूर करें ताकि आप जैसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके इस चीज़ का, ठीक है। तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये रह गया था हमारा। तो आज इस एक्सरसाइज को पूरा कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला जो फर्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36, find the dimensions of the garden। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ जो है है वो विड्थ से क्या है 4 मोर देन है, दैट मीन्स 4 ज़्यादा है। लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। और जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 टोटली जो है ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमें किससे निकालना होगा, ग्राफ से ही निकालना होगा, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे जो हमारी वेरिएबल हैं। उसके बाद हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और वहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा कि हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के यहाँ से इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इक्वेशन कैसे क्रिएट होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता है क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्क है और रेक्टेंगल की डायमेंशंस जो होती हैं 2 डायमेंशंस होती हैं और वो हमें यहाँ पे अभी दी नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। गार्डन की जो हमने लेंथ है वो हमने x मान लिया, वो क्या है, x मीटर है, ठीक है। और विड्थ हमने मान लिया, विड्थ ऑफ द गार्डन हमने क्या मान लिया, वो हमने मान लिया y मीटर मान लिया, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे बढ़िया है कि दोनों को हमने क्या करा, ये इक्वल में रख लिया, ठीक है। अभी हमने क्या करा, इक्वल में रख लिया। अब क्योंकि ये लेंथ है और ये आपका क्या है, विड्थ है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, मतलब 4 ज़्यादा है। तो इसके लेंथ को इसको लेंथ के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके लेंथ इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें जो पहली जो इक्वेशन मिल जाएगी उसको इधर ले आइए। तो पहली जो इक्वेशन हमें मिल गई वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमें। और अब क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता दिया हुआ है कि
हाफ ऑफ पेरीमीटर। अब क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, दैट मीन्स यहाँ पे y आएगा क्योंकि हमने विड्थ क्या माना, y माना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये होता है, ठीक है। और उसने बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, ये पेरीमीटर है इसका हाफ कर दिया, और वो कितने के इक्वल है, 36 के इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारी दोनों इक्वेशंस क्या हो गई हैं, आ गई हैं। और अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल का हमें डायमेंशंस निकालना है, और वो डायमेंशंस हमें किस मेथड से निकालना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज जो हमारी है 3.1 टोटली क्या है, ग्राफ के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पे लिखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन आपको पता है क्या दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे। तो चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम टेबल निकालेंगे इसकी, इसको यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेबल निकालेंगे, जैसे पहली इक्वेशन दी हुई है आपको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं इफ़ y इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने 0 पुट कर लिया, ठीक है। 0 पुट करोगे तो टेबल बनाओ, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ निकाल लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। तो ये x है, ये y है। तो अभी हमने क्या लिया है, अभी हमने x इक्वल्स टू 0 लिया है, तो y इक्वल्स टू 0 लिया है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 0, दैट मीन्स कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अगर हमने y 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ऐसे ही 2 वैल्यूज़ और निकालते हैं। अब इफ़ y इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, 1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 1, ठीक है। कितनी आ गई, 4 प्लस 1, ये आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वो 5 आ गई, ठीक है। तो अगर हमने क्या करा, x को 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है, ये आ गया। एक वैल्यू और निकालते हैं, इफ़ y इक्वल्स टू हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 2, दैट मीन्स ये 6 आ जाएगा। अगर आपने y को 2 लिया तो ये 6 आ गया, ठीक है। तो पहली इक्वेशन सॉल्व कर ली हमने, और पहली इक्वेशन से हमने x और y के जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ निकाल ली हमने। इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करना होगा। तो अब यहाँ लिखते हैं ऑन सॉल्विंग सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, सेकंड दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम वैल्यू टेबल बनाएंगे। चलिए, तो ये वैल्यू टेबल बनेगी हमारी, ठीक है। ये x है, ये y है। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज़ हैं थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, तो थोड़ा बड़ी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे अगर आप 0 से भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वैल्यू को पुट करना, तब भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इजी करने के लिए थोड़ी वैल्यू जो है बड़ी रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या वैल्यू रख लिया, इफ़ y इक्वल्स टू हमने 10 रख लिया, पहले कितना 10, जैसे हमने यहाँ पे 0 1 2 पुट करा था, इस तरीके से इसमें भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फिर ग्राफ हमें बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 10 रख दिया हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस 10, दैट मीन्स 26 आ गई। वैल्यू अभी भी थोड़ी बड़ी आ रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको इंटरवल दे के ग्राफ पे पुट कर लेंगे, ठीक है।
तो अगर हमने y की वैल्यू 10 रखी तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 26। x की वैल्यू कितनी आ गई 26। तो इसकी दो और वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी हमें। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। आप लोगों के पास बुक भी होगी, देख सकते हैं उससे। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसकी दो वैल्यूज़ और निकालनी पड़ेंगी। जैसे अब यहीं पे निकाल लेते हैं। हमने मान लिया इफ़ y इज गोस टू, हमने क्या रख दिया 15 रख देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 माइनस 15, दैट मीन्स कितना आ गया ये 1 एंड 21 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने 15 पुट करा तो ये कितना आ गया 21 आ गया। ऐसे ही एक वैल्यू और निकालो, इफ़ y इज गोस टू, हमने क्या रख दिया 20 रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 माइनस 20, दैट मीन्स 16। अगर हमने इसको क्या रख दिया 20 रख दिया तो ये कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। चलिए अब हमने तो वैल्यू टेबल तो निकाल ली। अब इन वैल्यूज से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालें, उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज ग्राफ के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब ग्राफ बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ। जैसे ये है और ये है, ठीक है। आपको पता है ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ठीक है। ये y नेगेटिव और ये y पॉजिटिव, सॉरी हाँ ठीक है, तो ये y पॉजिटिव, ठीक है। और बीच में हमारा क्या होता है 0 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं थोड़ी बड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे इसको कि डिफरेंस करके रख लेते हैं। जैसे 5 का डिफरेंस करते हैं, जैसे ये ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अभी मैं बताता हूँ कैसे पुट करना है। थोड़ा क्लास इंटरवल लेके हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे। वैसे नेगेटिव में कोई वैल्यूज़ है नहीं, तो नेगेटिव में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और इधर हो गया आपका, ठीक है। ये अब मैंने बोला कि क्लास इंटरवल में रख लेते हैं। तो क्लास इंटरवल में कैसे, जैसे हमने मान लो ये 0 है, यहाँ पे 5 रख लिया, इसको 10 रख लिया, इसको 15, ये 20, ये 25, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और ये हमने रख लिया 30, ठीक है। और 30, अब ज़्यादा क्योंकि सबसे बड़ी टेबल में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कितनी 26 है, तो हमने 30 तक रख लिया, काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही रखिए, यहाँ पे भी 5 और यहाँ 10, ये आपका 15, ये 20 और ये 25, ठीक है। चलिए अब इसमें पुट करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इसको, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब यहाँ पे इधर ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है माइनस का, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ दीजिए क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमारी क्या है पॉजिटिव में है, ठीक है। तो अब जैसे पहली टेबल है हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जो पहली टेबल है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू पुट करते हैं। पहले क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। दैट मीन्स x की वैल्यू 4 का मतलब क्या होगा कि 5 से थोड़ा सा पहले, दैट मीन्स यहाँ पे तो हाफ हो जाएगा। 5 से थोड़ा पहले हम यहाँ पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, ये जो हमारी कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 4 आ गया, ठीक है। 4 और 0, फिर क्या है 5 एंड 1 है, x का 5 है और y का कितना है 1 है। तो x का 5 है, y का 1 है, दैट मीन्स थोड़ा सा ऊपर बढ़ना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। ये है, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट जो हो गया ये वाला, वो हो गया 5 और 1 का, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद 6 एंड 2 है, तो 5 से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा,
और 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, तो ये आ गया 6 एंड 2 आ गया, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट, तो पहली इक्वेशन हमने पुट कर ली है और इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अभी सॉल्यूशन तो हमें नहीं पता चला। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 26, और y की वैल्यू जो है वो 10 है। तो 26 आपको पता है 25 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। और y की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो y की वैल्यू 10 आपकी, ये 26 और 10 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया आपका 26 एंड 10 हो गया। उसके बाद है 15 एंड 21। तो 15 आपका पता है यहाँ पे है, और 21 कहाँ पड़ेगा आपका, 20 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमें, 20 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, 21 और 15, ये कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट जो है 20 और 16 है। 20 यहाँ पे है और 16 हमारा क्या होगा, 15 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 15 से थोड़ा सा ऊपर 16, दैट मीन्स लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसी लाइन पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट आया है वो आया 16 और 20, ठीक है। तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ड्रॉ हो चुका। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे, वो कर रही हैं 16 और 20 पे, ठीक है। तो अब आपकी जो डायमेंशंस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी कि देखिए, अब इसकी लेंथ तो हो गई आपकी कितनी, क्योंकि लेंथ हो गई आपकी 16 और विड्थ हो गई कितनी, 20, ठीक है, 16 मीटर एंड 20 मीटर। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ग्राफ से कैसे करेंगे, ठीक है, ग्राफ से किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे वो आप समझ गए होंगे। और ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। और इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो मुझको कमेंट कर सकता है, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। इसी क्वेश्चन में नहीं कोई और भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, या कहीं और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं आप लोगों को दोबारा समझाऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting। that means आपने क्या करना है कि जैसे आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन हमें दी हुई है 2x + 3y - 8, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब क्या करना है कि आपको इसके लिए, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि जिसका सॉल्यूशन क्या बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ठीक है। तो सबसे पहले में आप देखना, देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस खाली आपको क्या करना है, जो मैंने आपको रेशियोज बताए थे कि मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कौन सा रेशियो होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपका रेशियो आपको पता है क्या होता है, बिकॉज वो होता है A1/में A2 नॉट इक्वल टू B1/में B2, ठीक है, ये होता है। तो एक ऐसी इक्वेशन आपको क्रिएट कर देनी है कि जो इस रेशियो को क्या करे, फॉलो करे, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपके x वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल होना चाहिए जो आपका
वाई वेरिएबल के जो कोफिशिएंट का रेशियो है उसके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया 3x प्लस 2y माइनस 7 लिख दिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसी होगी क्योंकि अब यहाँ पे जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा, इसी रेशियो को अगर निकालते हैं तो रेशियो क्या बनेगा, देयरफॉर आपका जो रेशियो बनेगा A1/A2 क्या बनना है, 2/3 नॉट इक्वल टू आ रहा है 3/2, ये बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो इक्वेशन मैंने लिखी है वही है, आप कोई सी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले का जो सॉल्यूशन हो गया ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। आपको सिर्फ इस रेशियो को ध्यान रखना है कि ऐसी इक्वेशन पुट करनी है जो इसको फॉलो करे, ठीक है। चलिए अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल लाइंस होना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस में आपको पता है कि अगर हमें क्या करना है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसके साथ आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, एक पेयर लिखना है, जो इसके साथ एक पेयर बनाना है जो कि क्या हो, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ना हो। तो उसका मैंने रेशियो क्या बताया था, वो बताया था A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो मेन चीज़ आपको इधर से फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको ये चीज़ नॉट इक्वल टू लानी है। तो कोई सा भी आप इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो जैसे अब मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिख लिया 2x, क्योंकि ये तो बराबर आएगा A1/A2, और फिर क्या है इक्वल्स टू, सॉरी प्लस लगा लीजिए, ठीक है, B1/B2 है। तो ये भी आप लिख सकते हो 3y लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3y। देखिए क्योंकि A1/A2 B1/B2 इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, अब आना चाहिए C1/C2, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ लगा लीजिए, जो हमने लगा लिया 9 लगा लिया, ठीक है। हमने क्या करा 9 लगा लिया, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इस इक्वेशन को हमने बना दिया, जो ऊपर इक्वेशन दी थी थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, ठीक है। इसके प्लेस पे आप ये भी पुट कर सकते हो। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, ये रेशियो तो आपके इक्वल आ गए। जैसे देखिए ये 2/2 आ गया इक्वल्स टू 3/3 आ गया, और यहाँ पे आपका नॉट इक्वल टू आ गया। कैसे, ये मतलब 8/9 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रेशियो को ध्यान रखना है कि रेशियो कौन सा फॉलो कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट है उसमें कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होगा कि ऐसी पेयर लाना है इसके साथ, ताकि क्या हो, बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको जो बताया था, जैसे इक्वेशन आपको ये दी हुई है 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब आपको पता है कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपको पता है रेशियो क्या होता है, A1/A2 और B1/B2 और इक्वल्स टू C1/C2। दैट मीन्स सारी जो रेशियोज होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो कुछ भी मतलब लगा दीजिए, जैसे मान लीजिए पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो आ जाएगा। तो इसको 2 से करोगे तो ये 4x हो जाएगा, इसको 2 से करोगे तो 6y हो जाएगा, इसको 2 से करोगे तो 16 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी इसके पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि अब हम रेशियो अगर निकालते हैं तो ये कितना आता है, 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 8/16, ठीक है। अब आप देखेंगे ये सारा इक्वल आएगा, 1/2 आ जाएगा ये काटने पे, तो ये कितना आ गया 1/2 3/2 मतलब 1/2 1/2 जाइए, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सारी रेशियोज इक्वल आ गई। तो ये वाली लाइंस क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई। तो पैरेलल निकालने के लिए आप
2 से स्टार्ट करके या 3 से 4 से किसी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दी हुई है और उसके साथ कोई पेयर बनाना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बाकी है अभी, तो वो करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में कई बार आ चुका है और लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशंस को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एट द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है। दैट मीन्स क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम इन दोनों ग्राफ को एक ग्राफ पेपर पे इन दोनों इक्वेशन को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा और उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, लिखना है। और जो ट्राइंगुलर रीजन है, मतलब जो ट्राइंगल बना है उस पार्ट को हमें क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। वहाँ से हमें एक ट्राइंगल मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस जो हमें दी हुई है, इक्वेशन फर्स्ट जो दी हुई है वो दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन दी हुई है आपको 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो लिखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y प्लस का माइनस का 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू टेबल निकालते हैं, ठीक है। इसकी भी कम से कम 3 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। चलिए ये x है, ये y है, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करते हैं, इफ़ y इज इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया, y इज इक्वल्स टू पहले हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ये 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ y इज इक्वल्स टू हमने 1 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ अगर 1 रखा तो ये कितना आ गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू और निकालते हैं। मान लीजिए इफ़ y इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया हमने तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये हमने 2 पुट करा तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए ऑन सॉल्विंग सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन आपको पता है, सेकंड इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालिए आप, ये हो गया 3x और 2y को उधर ले जाएंगे, पहले 12 लिखो, 12 माइनस 2y कर दिया हमने, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ गई 12 माइनस 2y अपॉन में 3, ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के वेरिएबल की वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। इफ़ y इज इक्वल्स टू हमने पहले पुट कर दिया 0, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस ये 2 यहाँ पे 0 अपॉन में 3।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 12 बचेगा, डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसकी जो पहली जो वैल्यू आ गई, ठीक है, वो आप देख सकते हैं क्या आ गया है, ये x है, ये y है। तो अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अभी दो वैल्यूज़ हमें और निकालनी होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखते हैं ताकि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। वैसे अगर डेसिमल में भी आ जाता है तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, तब परफेक्ट आएगा। तो लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि ये क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ y इज इक्वल्स टू हम 3 पुट कर देते हैं, क्या 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 2, यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो ये 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 12 माइनस 6 अपॉन 3, दैट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 2, क्योंकि माइनस करने पे क्या आएगा, 6 बचेगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने y 3 रखा तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। और एक वैल्यू और निकालते हैं हम। तो अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इफ़ y इज इक्वल्स टू क्या रख लेते हैं, चलिए डायरेक्ट 6 रख लेते हैं। ठीक है, 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस 2, यहाँ पे भी 6, कितना आ गया 3। अब ये बचेगा आपका 0, 0 अपॉन 3, दैट मीन्स 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 6 रखा आपने तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो अब दोनों ही टेबल हमने निकाल ली। पहली टेबल क्या थी हमारी, वो थी, चलिए 1 मिनट यहाँ बना लेते हैं क्योंकि अभी इरेज करना होगा हमें थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका, ये -1 0 0 1 1 2, ठीक है, ये आ गया। तो दोनों ही टेबल हमने ये निकाल ली। ठीक है, ये पहले इक्वेशन का टेबल है ये आपका, और ये दूसरी का। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू टेबल को क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर पुट करेंगे और वहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उससे पहले हमें इसको इरेज करना होगा, और उम्मीद आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, तो अब इसको इरेज करते हैं। तो अब दोनों टेबल हमारे पास हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। वो कैसे करेंगे, चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये है आपका ग्राफ। ठीक है, और यहाँ आपको पता है ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y नेगेटिव होता है, और ये y पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है बीच में क्या होता है, 0। अब यहाँ पे पूरी टेबल में आपकी सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। तो हम क्या करते हैं, 6 फैक्टर कर लेते हैं, और नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है तो 1-2 पॉइंट रख लेंगे हम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ गया। और इधर 1 2, ठीक है, ये आ गया आपका 1 2 3 तक रख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो अब क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ गया। और ये -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब आपको पता है, तो पहली जो टेबल है, x की वैल्यू कितनी है, -1, और y की 0 है, दैट मीन्स यहीं पे आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये कोऑर्डिनेट है आपका -1 और 0, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट जो है 0 और 1 है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू कितनी, 1 है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ये हो गया 0 और 1 हो गया। उसके बाद 1 और 2 है, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका 1 और 2 हो गया। ठीक है, तो इसको पहले हम मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब बनेगा ये। उसके बाद है आपका सेकंड इक्वेशन का जो आपका टेबल है वो रखते हैं। तो वहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू 0, दैट मीन्स यहीं पे आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 4 और 0।
फिर क्या है 2 and 3 है, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हम सीधा जाएंगे यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 and 3। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 0 और 6, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 6 है, दैट मीन्स यहाँ पहुँच जाएगा आपका, ठीक है। ये है आपका 0 और 6, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसको आप मैच करेंगे इस तरीके से, ये मैच हो गया। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला था कि जो एक्स एक्सिस के साथ जो आपका जो ट्रायंगल बनता है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, ठीक है। अब ट्रायंगल हमारा क्या क्रिएट हो गया और इसको सेडिट करना था, इसको सेट भी करना था हमें, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हमारे जो ट्रायंगल है हमारा, इसके 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए, एक हो गया ये -1 और 0, दूसरा हो गया 4 और 0 और तीसरा हो गया 2 and 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए आपके -1 और 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 4 और 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 and 3, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, जो कि हमें क्या करना था फाइंड करना था, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज 3.1 ख़त्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।